राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। इस प्रकार मैंने सरल तरीके से निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि की है और साथ ही निर्जला एकादशी व्रत पर क्या दान करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आप सबको पता है निर्जला एकादशी व्रत कितना कठिन है, लेकिन निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ अगर ये व्रत किया जाता था तो हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही मृत्यु के बाद हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सबको पता है इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इस एकादशी को भीम ने किया था, जो इसीलिए इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। तो इसकी सरल पूजा विधि मैं बताती हूँ और एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम एक कोरा मटका लेंगे, अर्थात नया मटका लेंगे। तो मैंने नए मटके को धो के उसमें पानी भर लिया। आप सबको पता है निर्जला एकादशी पे मीठे जल का दान सर्व उत्तम सर्व महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने मटका ले लिया, उसमें जल डाल लिया, लेकिन मटके के अंदर मैं चीनी नहीं मिलाऊंगी, इससे पानी भी मटका ख़राब हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा एक कटोरी में चीनी शक्कर ली, जिसका दान करना है वह मटके के ऊपर रख दिया। उसके बाद में मटके को कलावा रूपी मोली बांधेंगे, क्योंकि बिना मोली बांधे हुए मटके को हम नहीं देते हैं। उसके बाद में मैंने एक कपड़े लेते तो कपड़े और ऋतु फल ले लिया, आम। उसके बाद में मैंने एक तरबूज लिया है और पंखे का जेठ महीने में पंखे का अत्यधिक महत्व है, तो आप जेठ महीने में पंखे अवश्य दान करें मटके के साथ। और उसके बाद में तुलसी दल, आप सबको पता है विष्णु भगवान के दान के अंदर तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। मटके की पूजा करेंगे तो मैं उस मटके के ऊपर स्वस्तिक बना रही हूँ। अगर आप मटके पे स्वस्तिक नहीं बना रहे हो, कि आपको लगता है कि कोई मटका लेने में मना करेगा, तो आप तिलक भी कर सकते हो। मैंने स्वस्तिक बना लिया है, क्योंकि मटके की पूजा भी अवश्य होती है। उसके बाद में मैंने में ऋतु फल का दान भी अवश्य देना चाहिए, तो मैंने तरबूज लिया। उसके बाद में अब भगवान विष्णु के लिए हम चौकी लगाएंगे। तो सर्वप्रथम मैंने चौकी ली है, चौकी को साफ़ कर लिया। अब चौकी के ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे, क्योंकि हम गणेश जी भगवान को विराजमान कर रहे हैं। तो सबसे प्रथम मैंने चौकी पर स्वस्तिक बनाया। स्वस्तिक बनाने के बाद में अब गणेश जी भगवान के लिए आसन लगाएंगे। तो मैंने फूलों का उनके लिए आसन लगाया है। का आसन लगा के मैंने गणेश जी भगवान को विराजमान कर दिया है। गणेश जी भगवान को विराजमान करने के बाद में अब हम भगवान विष्णु की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने भगवान विष्णु की प्रतिमा को भी गंगा जल से स्नान करा के विराजमान कर लिया है। इसी पर हम भगवान विष्णु की भी पूजा कर रहे हैं और साथ ही कथा कहानी भी सुनेंगे। तो मैंने कलश पर स्वस्तिक बना के कलश को भी विराजमान कर दिया है। उसके बाद में हम भगवान विष्णु गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। आप सबको पता है भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगता है, तो मैंने हल्दी और चंदन का तिलक लगाया। गणेश जी को भी लगाया चंदन का तिलक। उसके बाद में अब वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी भगवान को अर्पित किया और भगवान विष्णु को अर्पित किया। अर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित किए हैं। तो आज के दिन अगर आपके पास पीले पुष्प है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके पास जो पुष्प हो आप भगवान विष्णु और गणेश जी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने सभी को पीले पुष्प अर्पित किए। मेरे पास कुछ फूल भी थे, तब भी अर्पित किए। और आप सबको पता है एकादशी व्रत में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है, तो तुलसी दल हमने भगवान विष्णु को अर्पित किया। उसके बाद में भगवान विष्णु गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो मैंने अलग रख रखा है, क्योंकि भगवान विष्णु के तुलसी दल अर्पित होता है और गणेश जी के तुलसी दल नहीं चढ़ता है। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान विष्णु भगवान को तिल अर्पित किया। अब हम विष्णु भगवान की एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने एक फूल और तिल के दाने लिए। अब हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुन रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है कथा कहानी की, आप लोग सुन सकते हो। अब उसके ऊपर एक तुलसी पत्र भी रख लिया है। अब हम भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी की कथा कहानी सुन ली और भगवान विष्णु को फूल अर्पित कर दिए। जो कलश लिया उसमें तिल के दाने डाल देंगे, जिससे हम उस लोटे से हम सूर्य भगवान को अर्घ दे सके। अब मैं करवे पर हाथ फेरूंगी, तो 7 बार हाथ फेरना होता है। तो ये मीठे जल का करवा है। तो ये उसके ऊपर मैंने नया गिलास लिया, वो भी उसमें शक्कर का पानी मिलाया। उसके ऊपर मैंने एक ब्लाउज पीस रखी, आम रखा, पैसे रखे और तुलसी दल रखा। और उसके बाद में हम 7 बार फेरेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरी कोई कमी गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा याचना करो। इस तरीके से सरल तरीके से हम एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की कथा कहानी सुनते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा में कोई कमी हुई तो उसके लिए भी हमें माफ़ कर दे। उसके बाद में आप सबको पता निर्जला एकादशी में घड़े का दान भी सर्व उत्तम होता है। तो इस प्रकार ये जो घड़ा है, तो आप किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आप इस घड़े को चढ़ा सकते हो, कि जिससे हमें
भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी पे घड़े का दान सर्वोत्तम होता है। उसके बाद में मैंने ब्राह्मण को अपना जो कलश, मीठा दान, करवा सब मेरे से थे जिन पे मैंने हाथ फेरा था वो दान करूँगी। तो ब्राह्मणी घर पे आ गई है तो उनको मैंने प्रणाम करके मटकिया, फल, ऋतु फल, पंखा सभी दे के उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे क्षमा याचना की, अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो गई है तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। इस प्रकार सरल तरीके से हम निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं जिससे हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो। आप लोगों को सबको मेरी निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। से वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।